जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपकी पूरी किताब से 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियों के बारे में। और जैसा कि दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से जो है एक एक करके टॉपिक को जो है वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रयोगशाला विधि। और आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रयोगशाला विधि 5 नंबर के लिए पूछी जाती है। तो ऐसे में आपके पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाली ये 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर पूरा एक प्रयोगशाला विधि का मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, यानी एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पूरा सोल्यूशन। जैसे कि आप अगर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका अमोनिया का निर्माण की प्रयोगशाला विधि है, तो इसका आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम रहा। तो हम लोग इसी प्रकार से तीनों क्वेश्चन को चित्र के साथ उसका फुल प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूं। तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन और होता है, अमोनिया के निर्माण के लिए हाइबर विधि होती है, और ये आपका प्रयोगशाला विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे प्रयोगशाला विधि करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जो आपकी शुरुआत की लाइन है, ये प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखना है। मतलब जैसे आपको ये बताना है कि पहले देखिए अमोनिया जो होता है इसका आपका फार्मूला क्या होता है। तो अमोनिया का फार्मूला आपका होता है NH3, ठीक है। NH3 आप सभी को पता होगा। तो इसको हमें प्रयोगशाला में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। देखिए कितना सिंपल है। हमने एक यहाँ पर ये मतलब एक डायरेक्शन बता दिया कि जो आपका अमोनिया है वो कैसे बनता है। तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं और इससे हमारा बन जाता है अमोनिया। तो ये एक हमारा मतलब शुरुआत का प्रोसेस हमने डायरेक्ट बता दिया। फिर इसके बाद प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे समझेंगे। जैसे आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर आपके सामने अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ठीक है, और इसकी हमने मात्रा यहां पर बढ़ा दी तो 2 लगा दिया। फिर इसके बाद बुझे हुए चूना, यानी बुझा चूना आपका CaOH का होल ऑक्टोइज, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बुझा चूना है, और दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर गर्म कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो दोनों गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2 प्लस 2NH3 यानी कि अमोनिया बन गया, जो कि हमें मेन प्रोडक्ट है हमारा। फिर इसके बाद 2H2O यानी कि जल आपका ये अलग हो गया, ठीक है। अब चलिए मेन चीज आपको यहाँ पर देखना है, जो आपका इस विधि का मेन आपका इसका प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस में आपको समझना, इसमें मैं आपको यहाँ पर इतना कॉपी में आपको ऐसे ही करके आना, पूरा 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें आपके सामने ये चित्र है, चित्र को मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये बर्नर है। बर्नर आप सभी जानते हैं इसको गर्म करने के लिए, क्योंकि गर्म करके बनाया जाता है। और यहाँ पर आपके सामने एक फ्लास्क है, ये कार्क लगा है। ये आपके सामने ग्रीन से जो दिख रहा है ये एक क्या निकास नली है। और यहाँ पर आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये आपका इसके टुकड़े हैं, और इसको गैस जार में यहाँ पर अमोनिया को एकत्र किया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस को पढ़ के अच्छे तरीके से समझाता हूँ, फिर आप लोग देखेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बस आपको समझ लेना है, रटना बिल्कुल नहीं है। देखिए विधि में क्या है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड 1:1/2 भाग, ठीक है, और बुझा हुआ चूना 1 भाग लेते हैं। मतलब दोस्तों इसमें आपको यह समझना है कि आपको जैसे कि आप जो अमोनिया है पूरा आपको बनाना है, दोनों का मिश्रण अगर आप 100% ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, तो उसमें 75% आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है, यानी कि 1:1/2 जो है आप इसको 75% मान के चलिए, और बुझा हुआ चूना आपको 25% लेना है, उसका 1 भाग, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए। और इसको क्या करना है आपको फ्लास्क में जो है बिना बुझे हुए चूने से जो है भरी हुई एक नली से जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए इस फ्लास्क में आप देखेंगे तो यहाँ पर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड इसी में है, और इसी में आपको यहाँ पर मिलाना है बुझा हुआ चूना, और इसको नीचे से गर्म कर देंगे। और जब आप लोग इसको दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जाली लगी होती है, जाली के ऊपर फ्लास्क रखा हुआ है, और आप बाकी तो ये जानते हैं स्टैंड है जिसके सहारे पर ये यहाँ पर रखा गया है। और जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से इस निकास नली से यहाँ पर कुछ गैसें निकलती है, वो समझिए पहले। तो फ्लास्क बिना बुझे हुए चूने से भरी हुई एक नली से जुड़ा होता है,
और फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, अमोनिया गैस और जल वाष्प निकलती है। जब आप लोग गर्म करेंगे तो इससे आपका इस नली से अमोनिया गैस निकलेगी और जल वाष्प निकलेगी। तो यहाँ पर जल वाष्प कह रहा है निकलती है और यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे चूने से भरी हुई नली में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर देखिए बिना बुझे हुए चूने की इस नली में जब यहाँ से ये प्रवाहित होता है इसमें, तो इसके बाद क्या होता है देखिए, तो बिना बुझा हुआ चूना जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। यानी दोस्तों जब यहाँ से जल वाष्प निकलती है और अमोनिया गैस दोनों निकल के आती है तो यहाँ पर ये अवशोषित हो जाता है जल वाष्प, और अमोनिया गैस इससे निकलकर इस गैस जार में यहाँ पर इस वाले जार में एकत्र हो जाती है। तो बस इसके आगे थोड़ा सा आप देखिए, और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर एक जार में एकत्र कर लिया जाता है। बस इतना प्रोसेस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना चित्र समझ लेना है, चित्र को अच्छे तरीके से बना देना है, आपकी बुक में होगा, बाकी आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही आपको कॉपी में लिख कर आना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो फर्स्ट आपका यही क्वेश्चन था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद है भैया आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो कि है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। तो चलिए इसके हम लोग यहाँ पर इसको भी समझते हैं। आपके सामने इसका भी ये रहा डायग्राम। अब चलिए देखिए, इसको पहले मैंने बताया जैसे कि आपको हर एक प्रयोगशाला विधि में इस प्रकार की आपको यहाँ पर जो है एक प्रोसेस को समझाना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसमें देखें तो यहां पर है कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसका रिएक्शन देखें यहां पर आपके सामने, इसको समझिएगा थोड़ा सा। तो यहां पर आपको एथिल अल्कोहल लेना है और इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। ठीक है, सांद्र, और दोनों को मिलाएंगे और 140 डिग्री कह रहा ना, तो पहले प्रोसेस में आप लोग 100 से यहां पर 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। डायरेक्ट आपको पूरा 140 का टेम्परेचर नहीं देना। जब इसको आप गर्म करेंगे तो यहां पर C2H5HSO4 इसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये बनता है। फिर इसके बाद प्लस H2O और जल आपका ये बनेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर पुनः से आपको इसको लेकर इसको मतलब यहां पर फिर प्रोडक्ट बना लेना, और कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के अधिक में, तो फिर से आप लोग यहां पर एथिल अल्कोहल लेंगे क्योंकि अधिक मतलब यहां पर आपको इसकी मात्रा अधिक से अधिक इसमें मिलानी है। तो इसको हम लोग फिर से लेंगे और 140 डिग्री सेल्सियस पर पुनः गर्म कर देंगे। तो यहां पर आपका बन जाता है C2H5O C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर, ये बन जाता है प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका ये अलग हो जाएगा। तो इतना प्रोसेस होता है। बाकी इसके बाद मेन प्रयोगशाला विधि यहां पर देखिए, इसको ये समझाया गया कि ऐसे बनता है, और बाकी यहां पर प्रोसेस आपको ये प्रयोगशाला में बताया गया कि ऐसे क्या यहां पर जो ये उपकरण है ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ठीक है, ताकि कॉपी में आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। देखिए इसमें कहा गया है कि एक गोलपेंदी के फ्लास्क में C2H5OH और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में, ठीक है, के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाए। जैसे कि ये चित्र है आपके सामने। अब देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पर बर्नर है, ये फ्लास्क है, और यहाँ पर एक थर्मामीटर लगाया गया है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो यहाँ से हम लोग इसको जो है गर्म करेंगे बर्नर से, तो यहाँ पर हमें इसका टेम्परेचर तभी पता चलेगा जब हम थर्मामीटर इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसका जो हमें टेम्परेचर रखना वो 140 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये थर्मामीटर को जैसे देखते जाएंगे कि इसमें कितना ये टेम्परेचर गर्म हुआ है, तो इसलिए इसका उपयोग यहाँ पर किया गया है बर्नर में। ठीक है, और यहाँ पर फ्लास्क में, और यहाँ से इस कीप के द्वारा एथिल अल्कोहल आप लोग यहाँ से डालते जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर आता जाएगा और यहाँ से गर्म करेंगे और इस नली के द्वारा यहाँ से आएगा। तो इसका प्रोसेस का वो समझिए थोड़ा सा। देखिए चित्रानुसार लगाया जाता है। फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, और जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि देखिए आप लोग क्या करेंगे, जब इसमें ईथर जो है यहाँ
पर देखिए H2SO4 है, इसमें आप ईथर लगातार यहाँ आप लोग एथिल अल्कोहल जो कि C2H5OH है, इसको जैसे जैसे लगातार आप लोग डालते जाएंगे यहाँ पर, उतना ही आपको यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिलता जाएगा। इसका प्रोसेस यही है कि जितना आप चाहें उतना डालकर यहाँ से इसको और ज्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए इसमें जब गर्म करेंगे तो यहाँ से आएगा ये, और जब यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन के इसमें आता है तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जल जो है इसमें देखिए आपका ये अंदर का एक पाइप है और बाहर आपका ये संघनित्र है। संघनित्र में यहाँ से नीचे से आप लोग ठंडा पानी इसमें डालेंगे, इसमें भेजेंगे तो ये आपका ऊपर से निकलेगा पानी, और इस पाइप को कुल मिलाकर यहाँ से ठंडक पहुंचाते रहेगा ये पानी, जिससे कि यहाँ पर जो वाष्प के रूप में आपका जो ये डाई एथिल ईथर जा रहा है वो यहाँ पर आपका द्रव के रूप में एकत्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाहर से बर्फ के टुकड़े हैं और इस ग्राही पात्र में ये ईथर जो है बनता रहता है। ठीक है, तो ये लगातार जितना आप चाहेंगे उतना आप यहाँ से एथिल अल्कोहल डालते जाइए और ईथर आपका ये बनता जाएगा, तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो बाकी यही विधि है। और इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल और जल की अशुद्धियां मिली रहती हैं। पुनः ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, इसे निर्जल CaCl2 डालकर इसमें रख देते हैं और इस प्रकार से ही बन जाता है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग अगर ऐसे वीडियो चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक से, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एसीटोन। एसीटोन कैसे बनता है, जैसे कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि शुरुआत में आपको ये प्रोसेस जरूर बता देना कि कैसे आखिरकार एसीटोन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बताएगा कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम एसीटेट आपके सामने ये रहा, इसका फार्मूला क्या है CH3COO का होल ऑफ ट्वाइस और इनटू Ca, इसे बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट है और इसका शुष्क आसवन कराएंगे और यहां पर आपका एसीटोन बनेगा। एसीटोन का यहां पर फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। और यहां पर जो आपका देखिए कीटोन समूह जो होता है आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इसको आप लोग CO यहां पर लिखेंगे, तभी यहां पर ये एसीटोन बन गया। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार बना और यहां पर CaCO3 आपका ये अलग हो गया। तो ये विधि आप इतना बता देंगे, बाकी इस पर हम आते हैं अपने प्रयोगशाला विधि पर कि इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने इसका विधि प्रोसेस और ये आपका रहा चित्र। तो चलिए मैं आपको यहां पर एक एक करके अच्छे तरीके से समझाता हूं, बस आपको बने रहना है और प्रयोगशाला विधि में आपका फुल नंबर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर है कि धातु या कांच के रिटार्ट में, अब यहाँ पर भैया आपको रिटार्ट लेना है। देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, फ्लास्क लेते थे, ये थोड़ा सा उससे हट के यहाँ पर आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस पूरा, यहाँ पर भी बर्नर लगाया गया है और इसमें तांबे की ये जाली है, जाली के ऊपर ये रिटार्ट रखा हुआ है और यहाँ पर आपको ये देखिए जल के लिए आपको यहाँ पर जल इसमें भी भेजना है यहाँ से, ताकि इस पाइप को ठंडक दे, नीचे से भेजेंगे ऊपर आपका यहाँ पर निकलेगा और ये संघनित्र है। बाकी यहाँ पर आपका ग्राही इसमें आपका एकत्र होगा जल की बूंदों के रूप में, वाष्प द्रव के रूप में एसीटोन यहाँ पर एकत्र होता है और इस रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को आप लोग यहाँ पर लेंगे निर्जल और यहाँ से गर्म करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को समझिए, इसमें यहाँ पर क्या आपको लिखना है, देखिए लिखेंगे धातु या कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में बता ही दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है और जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है और यह एसीटोन अशुद्ध होता है और इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर इसको आप लोग हिला देंगे। मतलब इसको मिलाने पर आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है और जब इसको मिक्स कर देंगे तो ये क्या करता है 4 से 5 घंटे के बाद आपका जो है इसको मतलब मिला के रख देना है। तो उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है और इसके बाद आपका यहाँ पर एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, और इन क्रिस्टलों को पृथक करके इसमें Na2CO3 मिलाकर जो है मिश्रण को आश्रित करते हैं और हमारा बन जाता है शुद्ध
शुद्ध एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट का प्रोसेस आप लोग जरूर समझ लीजिएगा कि आखिरकार यहाँ पर इसमें जो है क्या क्या चीजें, क्योंकि देखिए डायरेक्ट जो ये प्रोसेस होता है आपका एसीटोन निर्माण का, इसे आप लोग जब गर्म करते हैं तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर एसीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, शुद्ध, तो इसके लिए यहाँ पर इसमें जो है ये लास्ट का प्रोसेस समझना पड़ेगा। इसमें आपका जो ग्राही में अगर मतलब शुद्ध आपको चाहिए तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इस प्रकार का एसीटोन बनता है इसमें कुछ अशुद्धि रहती है, मतलब शुद्ध एसीटोन आपका नहीं बनता। और उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर NaHSO3 इस विलयन के साथ मिलाकर आपको हिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, रख देना है। और फिर इसके बाद एसीटोन को जो है इसे मतलब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के जो क्रिस्टल बनते हैं उन क्रिस्टलों को मिला देना आपको यहाँ पर Na2CO2, ठीक है, Na2CO2, और इस मिश्रण के साथ आश्रित करने पर हमारा बन जाता है शुद्ध एसीटोन। तो यार आपको आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्रयोगशाला विधि से आप लोग बिल्कुल जो है चिंता मुक्त हो जाइए। यहाँ पर आपको मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। तो यार आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।